वो तो योग वाले जो विद्वान हैं वो इतने रिजिड विद्वान हैं कि उन्होंने कई 100 सालों तक योग किसी को बताया ही नहीं। अब बताया नहीं तो वो परिवर्तित नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ तो वो उसी स्वरूप में स्वीकार कर लिया जाता है। मेरे पतंजलि ने कहा अथयोग अनुशासनम, तो आपके भी पतंजलि को कहना है अथयोग अनुशासनम। लेकिन यदि आपके चार्वाक ने कहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, तो मेरा चार्वाक हो सकता है उस पर मेरा केश कमली, अजित केश कमली उस पर प्रश्न उठा देगा। जहाँ पे योग होता है वहाँ पे आयुर्वेद भी होता है। मैं आपसे कुछ आयुर्वेद के बारे में भी जानना चाहूँगा। देखिए, आयुर्वेद आयु का वेद, यानी बिना योगी हुए आयुर्वेदिक व्यक्ति बनना संभव ही नहीं है, आयुर्वेद का आचार्य बनना संभव ही नहीं है। और यदि आप आचार्य बन चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट आप योगी हैं। एक गरीब का पेट भरे भगवान खुद भी बिक जाते हैं रोड पर, उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही ये वेद विज्ञान है। आप इसको ये बोल के करो कि मिट्टी चिकित्सा है, ये नेचुरोपैथी है। आप ये बोल के करो कि सूर्य किरण चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है। आप ये बोल दो कि आपके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का तेल गिराया जाएगा आपके इधर, वो नेचुरोपैथी है ना। या इस तरीके का लेपन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेचुरोपैथी है। मैं इसको बांट दूँ। अब मैं योग में यही कार्य करना शुरू करूँ कि मैं षटकर्म को बांट दूँ। मैं ये बोलूँ कि नहीं, कपालभाति एक अलग प्रक्रिया, उसके लिए आपको एक अलग तरीके की फॉर्मेलिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको नौली एक अलग प्रक्रिया है। मैं आसनों को अलग बेचूं, प्राणायाम को अलग बेचूं, नौली को अलग बेचूं, साउंड हीलिंग को अलग बेचूं, सो इट्स माय एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मैं कैसे बेचता हूँ। लेकिन जब बात आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रल पार्ट कहते, तो मेरा मानना साहब ये है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और एक्चुअल में नेचुरोपैथी नाम का कोई दूसरा शब्द नहीं होना था। तो योग क्षेत्र अपने भविष्य का निर्धारक हमेशा से रहा। पतंजलि का जमाना उस समय भी था और आज भी है। हम उस समय भी पतंजलि को देखते हैं और आज भी हम पतंजलि पढ़ते हैं। हम उस समय भी अथ योग अनुशासन करते हैं, हम आज भी सुनते हैं। उस समय भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा से प्रश्न शुरू होता है और आज भी हमारी जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा है। उस समय भी सांख्य जो है वो 24 तत्वों को मानता था, आज भी सांख्य 24 तत्वों को मानता है। हम तो ईश्वर के परिवर्तित स्वरूप को अपने अंतरंग में समायोजित करा सकने की योग्यता का नाम है और हम योग है।